कबीरदास कबीर साहिब 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संतों के भगवान थे। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के, ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश में भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। इनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वासों की निंदा की है और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की है। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण किया गया है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्तमूला कहा है। कबीर साहिब जी प्रकट धरती पर भारतवर्ष की पावन भूमि काशी में हुआ था। इनका जन्म कबीर सागर के अनुसार उनका सशरीर प्रकट सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहरतारा तालाब में कमल के ऊपर हुआ था, जहां से नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने उठा ले आए थे। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में बनाते हैं। वे जुलाहे का काम करते हुए निर्वाह कर रहे थे। कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 52 कसौटियों से गुजरना पड़ा। 52 बार उन्हें मारने का असफल प्रयास हुआ, लेकिन उनको कोई मार नहीं पाया क्योंकि वे पूर्ण ब्रह्म थे। रामानंद जी को गुरु धारण करना। कबीर सागर में वर्णन आता है कि रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा देते थे। कबीर रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दिया, क्योंकि रामानंद जी नीची जातियों के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। कबीर दिव्य धर्म यज्ञ। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी जो पाखंड दिखावा करने में अधिक विश्वास करते थे, कबीर जी से नफरत करने लगे। एक बार कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने मिलकर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, जिसमें 1 सोने की मोहर, 2 दोहड़ 3 दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित दिन पर काशी में कबीर जी की कुटिया के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशव बंजारा नामक व्यापारी बैलों पर लादकर भंडारे का सामान लेकर आया और सभी लोगों को 3 दिन तक रुचिकर भोजन से तृप्त किया और वादे के अनुसार सारी सामग्री भी बांटी, जिसमें हर खाने के साथ 1 सोने की मोहर और 2 दोहड़ दी गई। कहा जाता है कि यह सब करने के लिए परमात्मा केशव बंजारा का रूप धरकर आए और यह सब लीला की। इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी शामिल हुआ, जिसका मंत्री शेखत की, जो कबीर जी से ईर्ष्या करते थे, वह भी शामिल हुआ। कहा जाता है कि शेखत की ने वहाँ भी कबीर साहिब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी जीभ बंद हो गई और वह जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेक लोगों ने कबीर जी के ज्ञान को समझा और उनसे उपदेश लिया। इस भंडारे के बाद कबीर जी के अनुयायी हर साल दिव्य धर्म यज्ञ से उत्सव मनाते हैं। कबीर जी की भाषा। कबीर जी की भाषा सद्दुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित है। राजस्थानी, हरियाणी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि रमेनी और शब्द में ब्रज भाषा की अधिकता है तो साखी में राजस्थानी और पंजाबी की मिली खड़ी बोली है। कबीर जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो है कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी की साखियों के माध्यम से सुरता आत्मा को आत्म और परमात्मा ज्ञान समझाया है। कबीर बीजक कबीर की वाणी का संग्रह है। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया था। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। रमेणी, शब्द, साखी। रमेणी में रामायण है। शब्द
और रमेनी में चौपाई और दोहा है, शब्द में गेय पद है, साखी में दोहे हैं। रमेनी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है, शब्द ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है, साखी राजस्थानी और पंजाबी खड़ी बोली में है। कबीर शब्दावली इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। कबीर दोहावली इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित है। कबीर ग्रंथावली इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद और दोहे सम्मिलित किए गए हैं। कबीर सागर यह सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहे को उनके शिष्य द्वारा लिखा गया है। उनके 2 शिष्य थे, भागोदास, धर्मदास। उनकी साहित्यिक विरासत को इन्होंने ही संजोया था। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे मिलते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद करके कबीर की वाणी को विश्व पटल पर लाकर आए थे। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना इकतारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही है, परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका बड़ा ही आदर किया जाता है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में ही विश्वास रखते थे और इनके कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं। जी की रमेनी में दार्शनिक वर्णन मिलता है, शब्द में प्रेम मिलता है, अध्यात्म मिलता है और साखी में शिक्षा सिद्धांत है।